हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ ये हमारे पेशेंट मिस्टर अनीस। तो मिस्टर अनीस को जो प्रॉब्लम थी वो था फूड पाइप में कैंसर की तकलीफ थी, जिसको हम ईसोफेजियल कैंसर कहते हैं। तो अनीस साहब, आपको जो तकलीफ हुई थी तो आपको क्या कष्ट हो रहा था, क्या तकलीफ हो रही थी आपको? खाया नहीं जा रही था। तो इनको खाना खाने में दिक्कत हो रही थी। तो खाना अटकता था आपका? अटकता था, जाता ही नहीं था, अंदर खाना नहीं जाता था। तो दोस्तों, फूड पाइप के कैंसर का एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण होता है कि खाना जो है वो अटकना शुरू हो जाता है। तो जो हमारी फूड पाइप है वो एक नली की तरह एक चीज होती है, और जब इस नली के अंदर कैंसर बढ़ना शुरू होता है तो वो फूड पाइप के अंदर रुकावट करनी शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मरीज को खाना खाने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो जो शुरुआती दिक्कत होती है वो रोटी या सॉलिड फूड में होती है कि पहले आपने रोटी खाई, रोटी थोड़ी सी अटकनी शुरू हुई तो पेशेंट अपने डाइट को मॉडिफाई करता है। तो वो रोटी की जगह वो पतली चीजें खानी शुरू कर देता है कि खिचड़ी, दलिया, दाल, दही, उस तरह की चीजें खानी शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है तो फिर उन चीजों को खाने में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो यही प्रॉब्लम मिस्टर अनीस को थी। और फिर आप मिस्टर अनीस को कहाँ पर लेके गए थे जब ये प्रॉब्लम हुई थी? 3 महीने पहले हमने लोकली डायग्नोज किया। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहने वाले नजीबाबाद बिजनौर के हैं। हाँ। और नजीबाबाद में एक हसवाड़ा, तो वहाँ से हम हैं। तो हमने लोकली मतलब जब डायग्नोज किया तो हमें पता चला कि ये मतलब फूड पाइप में ट्यूमर है। ओके। तो फिर हमें वहीं से रेफरेंस मिला कि हम गंगाराम हॉस्पिटल में दिखाए जाके। ओके। तो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था। तो हम जब वहाँ पे गए तो डॉक्टर ने बोला कि आपका जो मतलब एक्सपेंस आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा, और हम ओपन सर्जरी करेंगे जिसमें मतलब सब कुछ ऊपर से लेकर नीचे तक कट करेंगे, और उसमें बचने के चांसेस भी कम है, और गारंटी कुछ नहीं थी वहाँ पे। बट फिर हमने वहाँ से हट के फिर हम वापस से वहाँ गए हरिद्वार में। वहाँ पे गए तो उन्होंने कुछ दवाई चढ़ाई इनके, तो इनके फिर वो बाल सब जाने लगे। कीमोथेरेपी शुरू कर दी। तो फिर उसके बाद में मुझे रेफरेंस मिला डॉक्टर अमित जावेद का। तो मैंने वहीं से घर से ही रिपोर्ट भेजी डॉक्टर को मोबाइल पे। फ्राइडे को मैंने रिपोर्ट भेजी थी। सैटरडे को डॉक्टर ने मुझे इवनिंग में ही बोल दिया था कि कल मॉर्निंग में आ जाओ दिखाने के लिए। तो जैसे ही मैं यहाँ आया तो हमारी 10th को सर्जरी भी हो गई थी, और आज 15 डेज हो गए सर्जरी को। अब फूड से ये यहाँ से सब कुछ खा भी रहे हैं, और क्या नाम, अब बिल्कुल नॉर्मल है। तो दोस्तों, इन पेशेंट के जरिए मैं आपको 2 चीजें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले, फूड पाइप का जो कैंसर है ये क्योरेबल है ना। तो ऐसा नहीं सोचना है कि जैसे इनको जब ये डॉक्टर साहब से इनकी मुलाकात हुई, दूसरे डॉक्टर साहब से मिले तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन बहुत हाई रिस्क ऑपरेशन है, इसमें हम पक्का ये भी नहीं कह सकते कि ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो ये बात सही नहीं है। तो अगर आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं जिसको इस बीमारी को ट्रीट करने का एक्सपीरियंस है तो आउटकम बहुत अच्छी होती है। तो आउटकम आपके सामने है। तो ये हुई सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो फूड पाइप का कैंसर है उसका इलाज हम लैप्रोस्कोपिक और थोरैकोस्कोपिक टेक्निक से करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये की होल सर्जरी है। अगर आप इनका अपना पेट दिखाएं आप अनीस साहब, तो ये देखिए इनके पेट में ये छोटे छोटे से कट्स हैं, है ना। इनकी छाती में कोई कट नहीं है, ठीक है। और अपनी शर्ट नीचे करिए, गर्दन में ये छोटा सा निशान है। तो इन छोटे छोटे कट्स के जरिए हमने इतना बड़ा ऑपरेशन, तो देखिए जो फूड पाइप का कैंसर का ऑपरेशन होता है वो बाकी कैंसर के ऑपरेशन से फर्क होता है। कैसे फर्क होता है? अगर किसी को सपोज करो लंग में प्रॉब्लम है, लंग का कैंसर है तो छाती की सर्जरी होती है। किसी को लिवर का कैंसर है तो पेट की सर्जरी होती है। किसी को थायराइड का कैंसर है तो गले की सर्जरी होती है। अब जो ये फूड पाइप की नली है या ईसोफेगस है, इसकी शुरुआत गले से होती है। ये गली से होती हुई, छाती से होती हुई पेट तक जाती है। तो इस बीमारी का जो ऑपरेशन होता है वो गले में भी होता है, छाती में भी होता है, पेट में भी होता है। पर हम ये सारा का सारा ऑपरेशन दोस्तों
लैप्रोस्कोपिक और थोरैकोस्कोपिक विधि से करते हैं, जिसकी वजह से कोई पेट में, छाती में कोई बड़े कट्स नहीं आते। तो इसकी वजह से पेशेंट को कोई खास पेन भी नहीं होता। आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो गई थी, कोई खास पेन वगैरह भी आपको नहीं हुआ था। और अब आप देखिए कि इस एज में, ये ओल्ड एज है इनकी, है ना, अराउंड 70 ईयर्स की इनकी उम्र है, और उस उम्र में भी ये कैसे आपके सामने एकदम तंदुरुस्त बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी मित्र को या परिवार के सदस्य को ईसोफेगस में कैंसर है या फूड पाइप का कैंसर है, तो बिल्कुल इससे घबराए नहीं, है ना। और किसी भी और कैंसर की तरह कैंसर में वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनकी जो डायग्नोसिस हुई थी वो 3 महीने पहले हो गई थी, है ना, बट क्योंकि लोगों ने इनको इतना डरा दिया था, इन्होंने ठीक से अपना इलाज नहीं कराया। जब ये मेरे पास 3 महीने बाद आए, हमने फिर एक सीटी स्कैन रिपीट किया, और उस सीटी स्कैन में थैंक्स टू गॉड इनकी बीमारी अभी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी थी, उतनी स्टेज पे थी जितनी 3 महीने पहले थी। तो हमको एक चांस मिला ऑपरेशन करने का, और हम इनको क्योर कर पाए। तो दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो नीचे लिखे गए नंबर पे आप जरूर कांटेक्ट करिए, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको इस खतरनाक बीमारी से निजात दिला सकें।